हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, आपके लिए एक आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं मैथ से। साथियों, मैथ में आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। जैसे कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, अकल बड़ी या भैंस। तो ये जो थंबनेल मैंने लगाया है ना, अकल बड़ी या भैंस, इसका भी एक लॉजिक है। ये तो अकल की और भैंस की तुलना हो रही है। आपने जब देखा तो इस पर गौर करोगे तो आप देखोगे भैंस की और अकल की तुलना हो रही है। और इस चैप्टर में तुलना वाला अपना महत्व अलग रखता है। तुलना, ठीक है ना, संख्याओं की संख्या से तुलना, या फिर मैं आगे समझाऊंगा आपको जब हम क्लास करेंगे पूरी तरह से, तो आपको समझ में आएगा कि ये थंबनेल मैंने क्यों लगाया है। तो चलिए साथियों, बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि किसी की पूरी बात समझने के लिए पूरी बात सुनना ज़रूरी है ना। अगर पूरी बात सुनोगे नहीं तो पूरी बात समझोगे कैसे, है ना। तो चलिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप समझ ही रहे हैं ना क्या करना है, ठीक है। तो चलिए कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करेंगे आज का चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में बोलेंगे अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। ये जो अनुपात और समानुपात है ना, पहले सबसे इसमें तो ये जान लो कि ये दो हैं, अलग अलग हैं। ये अनुपात अलग होता है और समानुपात अलग होता है। तो अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं अनुपात की, ठीक है। अनुपात की बात करेंगे पहले। देखिए, मैं यहां पर बात करूंगा अनुपात की। अनुपात क्या होता है, ठीक है। अगर मैंने तुमसे कह दिया इस तरह से कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है ना, या ऐसे मान लो 2, 3, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना तुम्हें, यही अनुपात है। अगर इस तरह से कहीं भी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है ना तुम्हें, समझ लो यही अनुपात है। इसका मतलब होता है A अनुपात B, यानी 2 अनुपात 3, A अनुपात B 2 अनुपात 3, ये होता है अनुपात। और अनुपात का मतलब क्या होता है, सीधी सीधी भाषा में अनुपात का मतलब होता है भाग। और भाग कैसे, मतलब मेरे भाई A अपॉन B, यानी कि अनुपात की जगह क्या आ गया, भाग। तो A भाग B, इसका मतलब क्या है, A भाग B या A अनुपात B। ऐसे ही हम इसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 2/3, ठीक है ना, 2/3। तो अनुपात का सीधा सा मतलब होता है भाग, ठीक है ना। अनुपात का सीधा सा मतलब क्या होता है, भाग होता है, ठीक है ना, भाग होता है अनुपात का मतलब। ये तो हो गई अनुपात की बात। अगर मैं आपसे बात करूं समानुपात की, तो देखिए कुछ कंडीशन इस तरह से बनती है, A अनुपात B, और ये जो 4 तुम्हें अनुपात दिख रहे हैं ना, यही होता है समानुपात। C अनुपात D, ऐसे मान लिया मैंने, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब इस समानुपात का क्या मतलब होता है वो भी जान लीजिए। देखिए, हमें पता है अनुपात का मतलब तो क्या होता है, बट्टे में होता है, ठीक है। और यहाँ भी क्या होता है, बट्टे में होता है। ये दोनों अनुपात, ये अनुपात। अब ये जो है ना समानुपात, इसका मतलब होता है इक्वल टू, मेरे भाई इक्वल टू का मतलब होता है, इस समानुपात का मतलब होता है बराबर का चिन्ह है, ये ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। इस अनुपात का मतलब होता है यानी कि भाग, और इसका मतलब होता है बराबर वाला साइन, ठीक है। तो अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, समझ में आ गया। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बेसिकली आपको बता दिया है। अब बहुत सारी चर्चा करेंगे इस पर, 6-7 क्लासें होने वाली हैं। बने रहिए कंटिन्यू, घबराइए मत, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं कुछ। अगर मैं आपसे कह दूं A अनुपात B बराबर, ठीक है ना, 45 अनुपात 15 है, ठीक है, ठीक है ना। मैं आपसे कह दूं इसका सरल रूप में लिखिए, सरल रूप में लिखिए, ठीक है ना। सरल रूप में लिखने का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोल सकते हो सिंपल रेशियो में लिखिए, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो, ठीक है ना। अगर हमें इसका सिंपल रेशियो निकालना हो, किसका, 45 अनुपात
15 का अगर सिंपल रेशियो निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सिंपल रेशियो क्या होता है? सिंपल रेशियो हम अभी बताऊंगा क्या होता है, पहले लिखकर बताता हूं क्या होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास रेशियो 45:15, हम इसे डिवाइड करें। देखिए 5 तिया 15, 5 नेम 45 और 3 तिया 9। मैं कह सकता हूं 3:1 का रेशियो बन गया। यही तुम्हारा क्या है? सरल रूप है, सरल अनुपात है। क्या है? सरल अनुपात है, या फिर सिंपल रेशियो कह सकते हैं। अब ये क्यों है बताइए? देखिए ऐसा रेशियो या फिर ऐसा अनुपात जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो या जिसका मासा HCF 1 हो, ठीक है ना। देखिए इसका HCF कितना आएगा? 1 हो, उसे ही क्या कहते हैं? हम सिंपल रेशियो कहते हैं या फिर सरल अनुपात कहते हैं। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये बताइए, क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल। ये समानुपात वाला भी रफ कर देता हूं क्योंकि अभी हम चर्चा करेंगे पूरी की पूरी अनुपात पर, फिर अनुपात कंप्लीट करने के बाद चर्चा करेंगे समानुपात पर। एक बात ये बताई मैंने आपको, क्या? सरल अनुपात वाली है ना, सिंपल रेशियो वाली। अब एक बात पर चर्चा और करना चाहूंगा आपके साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ए बराबर ठीक है ना, ए बराबर 10 लीटर है, ठीक है। ए बराबर 10 लीटर है, वही बी बराबर मैं कह दूं भैया 5 केजी है। क्या है? 5 केजी है। और मैं आपसे कह दूं ए अनुपात बी का मान बता दो। बताइए ए अनुपात बी का ए रेशियो भी निकाल सकते हो क्या? ए बराबर 10 लीटर है और बी बराबर 5 लीटर है, तो ए रेशियो बी का मान बता दो। आप बता पाओगे क्या? कुछ महान आत्मा क्या करेंगी? कुछ महान आत्मा ऐसे होंगे हमारे साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं। ये गलती है देख, ठीक है ना। अगर गलती नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं, ठीक है ना। अगर सीखना है ना कुछ तो गलती करना जरूरी है, ठीक है। कुछ महान आत्माएं क्या करेंगी? ए का मान 10 रख देंगी, बी का मान 5 रख देंगी, भैया 2 रेशियो 1 अनुपात निकाल देंगी, जो कि बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, ठीक है ना। यही लॉजिक है इसमें, इसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। आप क्या गलती करोगे मैंने वो भी बता दिया है, ठीक है। देखिए हमेशा याद रखना, इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम है, केजी है, और इसका यूनिट क्या है? लीटर है, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखना है। कभी भी ये कंडीशन बनेगी कि दोनों का यूनिट अलग अलग है, तो ऐसे सवालों में हम अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। हम अनुपात तभी निकाल सकते हैं या तो दोनों जगह केजी हो या फिर दोनों जगह लीटर हो। ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे? भैया ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका यूज़ बहुत बड़ा है। कभी कभी एग्जामिनर यहीं से सवाल पूछ लेता है और हम घूम जाते हैं, तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये क्या होता है? अरे क्या होता क्या है? आपको तो टफ लेवल के सवाल पढ़ने की आदत है ना। आपको तो ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो बहुत बड़े महान हो ना, है ना। तो महान बनने के लिए इन चीज़ों को पढ़ना जरूरी है, इसलिए इनको समझिए, छोटी छोटी बातों को सीखिए, ठीक है। उसके बाद ही जाके आपका कल्याण हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं इसमें रीजन की बात करूं कि क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता, तो आप क्या कहोगे? बताओ क्या कहोगे? क्योंकि इनके मात्रक अलग है, समान नहीं है। अनुपात हम जब ही निकाल सकते हैं जब दोनों के मात्रक समान हो। किलोग्राम है तो दोनों किलोग्राम में हो, और लीटर है तो दोनों लीटर में हो। चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। एक एक चीज़ जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए और बहुत अच्छे से पूरा माइंड यहीं पर लगाइए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब अनुपात की तरफ चलेंगे धीरे धीरे। अब अनुपात में क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या कंडीशन बनती है, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए अनुपात बी की, ठीक है, और मैं आपसे कहूं इसका विलोम अनुपात बताओ, यानी कि इनवर्स रेशियो बता दो। इसका क्या बताना है? इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो बताओ इसका, इनवर्स रेशियो यानी कि विलोमानुपात। विलोमानुपात। अब बताओ ये चीजें क्या है? यूजफुल है। आगे के सवालों में तुम इन्हें यूज करोगे। अगर तुम्हें ये चीजें नहीं पता होंगी तो तुम फिर कैसे यूज करोगे? बताओ। अगर मैं कहूं इसका विलोमानुपात बताओ, तो आप क्या करोगे कि भैया उल्टा बताना है ना। एक छोटी सी बात तो आप समझ ही रहे हो ना, इसकी भाषा से कि उल्टा बताना है। तो हम कह देंगे बी अनुपात ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
बी अनुपात ए। अब ये तो समझ लिया कि बी अनुपात ए हो जाएगा, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं कि बी अनुपात ए कैसे हो जाएगा। ये बताइए कैसे हो जाएगा बी अनुपात ए। देखिए उल्टा रेशियो हो गया इनवर्स बी अनुपात ए। इसको प्रूफ करने की बात अगले 2-4 सवालों में करेंगे हम, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कुछ दूसरी बात कर ले। ऐसे ही कहा गया है, देखिए ए अनुपात बी का डुप्लीकेट रेशियो बताओ। क्या डुप्लीकेट रेशियो बताओ, है ना। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है ये भी समझ लो, यानी कि वर्गानुपात। ये बहुत काम की चीजें लिखवा रहा हूं आपको, इन्हें नोट करते रहना, बिल्कुल सीरियस लेना, इनको मजाक में बिल्कुल भी मत लेना। ए अनुपात बी का डुप्लीकेट रेशियो बोल दे इंग्लिश में, ठीक है, या फिर हिंदी में बोलेगा क्या बताइए, वर्गानुपात बताइए। तो वर्ग का मतलब तो तुम समझते ही हो, इस पर वर्ग लगा दो, ए अनुपात बी वाला, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। या फिर उसने पूछ लिया ए अनुपात बी अनुपात सी का वर्ग अनुपात बताओ, है ना, डुप्लीकेट रेशियो बताओ। तो अब क्या करोगे बताओ, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो जाएगा अनुपात सी स्क्वायर, ये हो गया वर्ग अनुपात। यहीं पर अगर एक और बात करूं मैं, यहीं पे अगर एक और बात करूं मैं, अगर मैं तुमसे कहूं ए अनुपात बी का सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब समझ रहे हो, सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब समझ रहे हो क्या क्या होता है। देखिए वर्ग मूलानुपात, वर्गानुपात था, यह हो गया वर्ग मूलानुपात हो गया, ठीक है ना, वर्ग मूलानुपात हो गया। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, सीधा तुम रूट निकाल दोगे, ए अनुपात बी का रूट, ठीक है ना, बी, ए रूट बी रूट। अगर मैं कहूं यहां पे मान लिया ए की जगह 25 दे दिया तुम्हें और बी की जगह 16 दे दिया, कितना दे दिया, 25 दे दिया और 16 दे दिया। अगर अब इसका पूछे तुमसे सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ या वर्ग मूलानुपात बताओ, तो क्या करोगे, तुम कहोगे इसका भी वो निकाल दो रूट और 16 का भी रूट निकाल दो। अब 25 का का वर्ग होता है 5 का और 16 का वर्ग होता है 4 का। तो तुम्हारे पास रेशियो क्या आ जाएगा, 5:4। बताइए इनवर्स रेशियो समझ में आया या नहीं आया, है ना। इनवर्स रेशियो यानी विलोम अनुपात, विलोम उल्टा कर दो उसका, विलोम कर दो बिल्कुल, ठीक है। ए अनुपात बी का डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात, समझ में आया। बताइए वर्ग करना है और कुछ नहीं करना है। अगर मैं बात करूं ए और बी का सब डुप्लीकेट यानी वर्गमूलानुपात, ये चीजें पूछी जाती है पेपर में, ये चीजें पूछी जाती हैं, ये फालतू की चीज नहीं है, इसको सीरियसली लीजिए बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, उसका रूट निकाल देंगे, जैसे हमने यहां पर निकाला हुआ है रूट, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ ये सब, अच्छे से पढ़ते रहिए, सही तरीके से, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए और आगे की कुछ चीज़ें बताऊं, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं हम इसमें। आप धैर्य बना कर रखिए, बिल्कुल मनोयोग से सुनते रहिए बातों को और समझते रहिए, सीखते रहिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें सिखाऊंगा इसमें, आपको चिंता मत करो बिल्कुल, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको घनानुपात। क्या, घनानुपात, घनानुपात। घनानुपात से आप क्या समझ रहे हो, घन समझ रहे हो ना। वर्गानुपात में वर्ग आ रहा था, घनानुपात में घन आ रहा है। तो वैसे ही मैं कह दूं ए और बी का अगर मैं तुमसे पूछ लूं तो तुम क्या कहोगे, भैया घन कर दो इन दोनों का, ए की क्यूब कर दो और बी की क्यूब कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, घनानुपात आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ए और बी की जगह तुम्हें दे दूं 2, चलो मैं मान लेता हूं 3:4 दे दूं मैं। अब इसका क्या बताना है तुम्हें, घनानुपात बताना है। तो तुम क्या करोगे, 3 का वर्ग 3 की घात 3 लगा दोगे और 4 की घात 3 लगा दोगे। तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, 9 × 27, 4 × 16, 64, यानी कि 27:64 तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। क्या, घना अनुपात। ये चीज़ें सवालों में आएंगी, इन्हें समझिए, अच्छे से सीखिए, ठीक है ना, तभी आप आगे के सवाल सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गए ट्रिप्लिकेट रेशियो की बात, यानी कि घनानुपात की। अब बात करेंगे घन मूलानुपात की, घन
मूल अनुपात। दूसरी कंडीशन आ गई घन मूल अनुपात, यानी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो की। जैसे वर्गमूल अनुपात था, फिर उसके बाद वर्गमूल अनुपात, जैसे वर्ग अनुपात था, फिर वर्गमूल अनुपात था, ऐसे घन अनुपात है, घन मूल अनुपात है, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं, इनको समझना, ठीक है। अब मैं अगर घन मूल अनुपात की बात करूं तो मैं तुमसे कहूं ए और बी का घन मूल अनुपात बताओ, तो तुम क्या करोगे, सिंपल इसका रूट लगाओगे ए का, और ये 3 रूट निकाल दोगे इसका, 3 बी। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, चिंता मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए, मान लिया मैंने आपको क्वेश्चन दिया 216 अनुपात 343, इसका क्या निकालना है तुम्हें, ये निकालना है क्या, घन मूल अनुपात निकालना है। 216 और 343 का घन मूल अनुपात निकालना है, तो तुम क्या करोगे बताइए, ये करोगे ना तुम, 216 अनुपात रूट में 343। इसका मतलब क्या होता है, ये जो 3 बाहर लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है, देखिए 216 की पावर 1/3 हो गई, अनुपात यहाँ पे 343 की पावर 1/3 हो गई, ठीक है ना। ये चीज़ समझना, कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, बल्कि तो ये तो डायरेक्ट करने की चीज़ें हैं। 6 छंग 36 छंग 216, ठीक है ना, 1/3 अनुपात 7 की घात 3, ठीक है ना, 343 आ जाएगा। 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, तुम्हारे पास आ गया 6 अनुपात 7। ये कैलकुलेशन तुम्हारे लिए, बाकी तो सीधा यहाँ से आंसर यही होगा। तुम्हें पता है ये किसका घन है, 6 का घन है, और ये किसका घन है, 7 का घन है। तो 3 पावर कहाँ से कटती है, मैंने ये तुम्हें दिखा दिया पूरा डिटेल में करके, ठीक है। समझिए बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई वर्ग अनुपात की, वर्गमूल अनुपात, घन अनुपात, घन मूल अनुपात, ठीक है। और अब आगे की बात करेंगे, इससे और किस तरह की कंडीशन बनती है और क्या पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये चीजें समझना जरूरी है, ठीक है, और इन पे प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। आगे बात करेंगे अगर मिश्र अनुपात की, कंपाउंड रेशियो की, कंपाउंड रेशियो, मैं बात करूं कंपाउंड रेशियो की, हिंदी में बोलेंगे इसे मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात, चलिए ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात का क्या मतलब है, ए अनुपात बी तुम्हें दे रखा है, जैसे ए अनुपात बी, और मैं कह दूं, चलिए नंबर ले लेते हैं, 2:3 एंड 4:5 तुम्हें नंबर दिए हुए हैं। अब इसमें तुमसे कह दिया कि मिश्र अनुपात बताओ, मिश्र अनुपात बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई सीधी सीधी इस पहले वाले की पहले वाले से गुणा कर दो, यानी कि 4 दूनी 8 अनुपात लगा दो, दूसरे वाले की दूसरे वाले से गुणा, 5 तिया 15, 8:15 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, मिश्र अनुपात हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड रेशियो हो जाएगा, ठीक है, कंपाउंड रेशियो हो जाएगा तुम्हारे पास, यानी मिश्र अनुपात। ये होता है मिश्र अनुपात। ये जो चीजें मैंने बताई है ना, वर्ग अनुपात, वर्ग मूल अनुपात, घन अनुपात, घन मूल अनुपात, और ये मिश्र अनुपात, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए, इन पर गौर करना जरूर, ठीक है। चलिए, अगर ए बी की फॉर्म में मैं बना के दिखाऊं, एंड सी डी, ठीक है ना, ए बी और सी डी, तो देखिए ए की गुणा सी से कर दो, यहाँ ए सी गुणा बी की गुणा डी से कर दो, यहाँ बी डी, ए सी अनुपात बी डी आ जाएगा तुम्हारे पास, क्या आ जाएगा, ए सी अनुपात बी डी आ जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ बेसिक सवालों पर मैं बात कर लूँ आपसे, इसमें कुछ कैसे सवाल हम बना सकते हैं, कैसे सवाल बनते हैं। ये तो हो गई, इसमें कंडीशन क्या क्या बनती हैं, कैसे कैसे रेशियो होते हैं, इन सबको हमने जान लिया बहुत अच्छे से, और उम्मीद है आप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं ए अनुपात बी मुझे दे रखा है 3:4, वहीं पे मैं बात करूं अगर बी अनुपात सी की, तो मुझे दे रखा है कितना, 4:5, ठीक है। और मैं तुमसे कह दूं ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ, इस तरह के सवाल बनते हैं। ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, आपको सीखनी है। देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ये सब आता हो, लेकिन हमें सबको ध्यान में रखते हुए वीडियो को शूट करना है, वीडियो को बनाना है, ताकि कोई नया छात्र आए, कोई नया स्टूडेंट आए तो उसको कोई परेशानी ना पड़े। तो आप जो लोग जानते हैं वो थोड़ा धैर्य बना कर रखिए, और हो सकता है मैं आपको कुछ नया बता रहा हूँ इसमें, तो सुनिए उसको, ठीक है ना, ठीक है, सुनिए। चलिए, ए बी सी, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है, इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं।
हमेशा याद रखना, ऐसे लिखना A अनुपात B बराबर 3:4, ठीक है ना। यानी कि A बराबर तो 3 है तुम्हारे पास और B बराबर क्या है बताइए, B बराबर क्या है 4 है, ठीक है, B बराबर 4 है। चलिए ABC का मान निकालना है ना, रखिए A और B, A और B, फिर तुम्हारे पास क्या है B और C, यानी कि B और C। बताइए ये भी B है और ये भी B है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, कोई झगड़ा ही नहीं, सारे झगड़े खत्म हो गए, ठीक है ना। A का मान तुम्हारे पास 3 अनुपात आ गया, B का मान 4 आ गया और C का मान 5 आ गया। तो A अनुपात B अनुपात C तुम्हारे पास कितना आ गया, 3:4:5 आ गया, ठीक है। ये तो बहुत इजी वाली कंडीशन हो गई तुम्हारे पास, ठीक है, बहुत इजी वाली कंडीशन हो गई तुम्हारे पास। इसी तरह का एक और सवाल बनाएंगे, ठीक है, फिर उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। चलिए देखिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या बन सकता है। A अनुपात B बराबर 2:3 है मान लिया मेरे पास, और मैं यहीं पे बात करूं B अनुपात C की, तो तुम्हारे पास है कितना बताइए, 3:4 मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने फिर तुमसे क्या दिया, A अनुपात B अनुपात C बनाओ, तो सेम सवाल है बिल्कुल। मैं 2 क्वेश्चन लेकर बता रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से पता चल जाए, क्लियर हो जाए। देखिए डिफरेंस देखना आगे के सवालों में और इसमें, जो मैं बताना चाह रहा हूं उस चीज को समझना, ठीक है। उस चीज को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है। मुझे निकालना है A अनुपात B अनुपात C, तो A अनुपात B का मतलब A अनुपात B, यहाँ क्या है B अनुपात C, यानी कि B अनुपात C। अब देखिए C की जगह 4 है हमारे पास, देखिए A की वैल्यू तो तुम्हारे पास 2 है, अनुपात देखिए B का यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 1 3 ले लेंगे, 3 हो गया हमारे पास, और C का वैल्यू कितनी है 4, तो 2:3:4 हो गया, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल, इसमें कुछ भी लॉजिक लगाना नहीं था तुम्हें। अब जो देखिए लॉजिक की बात करेंगे हम, जिस लॉजिक की बात करने वाले हैं वो अब आएगा, ठीक है। बहुत छोटा सा लॉजिक है लेकिन बहुत काम का है, ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूं A अनुपात B तुम्हें दिया है 5:6 दिया है, ठीक है। और मैं बात कर लूं B अनुपात C की, तो तुम्हें कितना दिया है भाई, 12:5 मान लेते हैं, 12:7 मान लेते हैं, ठीक है, 12:7। अब तुमसे पूछ दिया A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। देखिए उस सवाल में और इस सवाल में कुछ अंतर है, वो अंतर तुम्हें पहचानना है क्या है। देखिए यहाँ A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 6 है, और यहाँ B की वैल्यू कितनी है 12, लेकिन यहाँ तो 6 है। यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ है कितनी 12, ठीक है ना। लेकिन पिछले सवाल में क्या था, B की वैल्यू समान थी बिल्कुल। देखिए B कॉमन है ना, तो इसलिए B को चेक कर रहे हैं। अगर A कॉमन होता तो A को चेक करते, B यहाँ है B यहाँ है, तो देखो B का मान यहाँ 12 यहाँ 6, ये तो गड़बड़ है भाई। B का मान बराबर होना चाहिए, क्योंकि पिछले सवालों में क्या था, B का मान बराबर था। अरे ऐसे ही तो लिखा हुआ था A B और C। देखिए A B के मान मतलब 5:6 और B C का मान 12:7। तो ये वाली जो वैल्यू थी हमारे पास समान आ रही थी, लेकिन यहाँ समान नहीं है, बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू बराबर करेंगे। मैं कह सकता हूँ यहाँ तुम्हें 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे। 2 से गुणा क्यों करोगे, क्योंकि 6 दूनी 12 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, अब नीचे 12 और 7। अब A की वैल्यू तुम्हारे पास 10 हो गई और B की वैल्यू 12 हो गई और C की वैल्यू 7 हो गई, ठीक है। ये सब ना करके तुम यहीं पे देख लो, यहाँ पे 6 है, यहाँ 12 है, इसका मतलब 2 गुना कर दो, 10:12 हो जाएगा, और ये 12:7 और 7, C आ गया। देखिए A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, चाहे ऐसे बना लो चाहे डायरेक्ट बिल्कुल ऐसे बना लो। ये लॉजिक था थोड़ा सा, कि अगर कंडीशन ये बने कि समान ना हो, एक जैसा ना हो, तो उसे एक जैसा बनाएंगे, समान बनाएंगे, अन्यथा सवाल गड़बड़ हो जाएगा, सवाल सोल्व करने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब एक और सवाल ले लें इसी तरह का, बताइए एक और सवाल ले लेते हैं इसी तरह का, ताकि ये जो लॉजिक है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए 4 वाला लेते हैं, A B C D का मान निकालेंगे इस बार, A B C D का, ठीक है। चलिए मैंने माना A अनुपात B बराबर तुम्हें दिया है 2:3, ठीक है, और B अनुपात C अनुपात बराबर दिया है 3:4, ठीक है, 3:4। बहुत ही अच्छी चीज़ आपके सामने ला रहा हूं मैं इस वाले सवाल में, इसको अच्छे से समझना। C अनुपात D बराबर तुम्हें दिया है
क्या दिया है बताइए, 6:7 दिया है। क्वेश्चन पुटअप कर लिया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, कितनी वैल्यू निकालनी है, 4 वैल्यू निकालनी है तुम्हें। अभी 3 वैल्यू निकाल रहे थे, अब 4 वैल्यू निकालनी है। बहुत ही अच्छी चीज आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है। चलिए, A और B का मान है तुम्हारे पास 2:3, B और C का मान है तुम्हारे पास यानी कि 3:4, और C और D का मान है तुम्हारे पास कितना है, 6:7। देखिए, जो C का मान है वो C के नीचे, जो B के मान है वो B के नीचे, जिसका मान है उसके नीचे ही रखेंगे ना। अब हम क्या करें, जो इन सब की वैल्यू निकल आए, तो कुछ नहीं करना। देखिए, ये जो जगह खाली रह गई है ना C और D वाली, तो देखिए लास्ट में क्या आया तुम्हारे पास 3, तो इसे 3 भर दीजिए। यहाँ पे तुम्हारे पास एक D वाली जगह खाली रह गई है, लास्ट में आया 4, तो यहाँ 4 भर दीजिए, ठीक है। अब इधर की बात करेंगे, देखिए यहाँ A वाली जगह खाली है और इधर लास्ट में क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब यहाँ की बात करेंगे, इधर 2 जगह खाली है, लास्ट में क्या है तुम्हारे पास 6, तो 6 भर देंगे। ये हो गई तुम्हारे पास सारणी कंप्लीट। अब ये देख लीजिए कुछ कट रहा है क्या, देखिए 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, एक 3 को तो तुम काट दो यहीं पे, ठीक है, कट गया। अब 2 इसमें है, यहाँ 6 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 6 6 6, इसमें 6 नहीं है लेकिन 2 कट जाएगा। देखिए सब में 2 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है, ये कट गया तुम्हारे पास। कट गया या नहीं कट गया, अभी और भी कट जाएगा। देखिए 2 तिया 6, हाँ 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा, ठीक है, अब नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए इस वाले में कोई 2 नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा है तुम्हारे पास 6 अनुपात, यहाँ पे क्या बचा है, एक 3 ही बचा है और एक ये 3, तो 3 तिया 9। एक बात याद रखना, जोड़ेंगे नहीं, इसकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 तिया 9 अनुपात 6 दूनी 12 अनुपात 7 दूनी 14, तो 6 9 12 और 14 तुम्हारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। इसका आंसर क्या आ गया, 6 9 12 14, यानी A B C और D की वैल्यू आ गई। बताइए क्लियर हुआ या नहीं। कितना आसान तरीका है, सारी चीज़ें बिल्कुल आसान है। आप समझिए तो एक बार, आप समझिए तो एक बार, आप समझने की कोशिश नहीं करोगे तो कहाँ से इजी लगेगा। आपको बिल्कुल भी इजी नहीं लगेगा अगर समझोगे नहीं। एक बार समझ लोगे, सारी चीज़ें आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं से कहीं तक भी और करके दिखाऊंगा, एक आध सवाल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक आध 2 सवाल और करके दिखाता हूँ, उसके बाद एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें एक नया टाइप और बताऊंगा। चलिए एक सवाल और करके बताता हूँ। A अनुपात B दिया है तुम्हें 3:5, B अनुपात C दिया है तुम्हें 7:4 और C अनुपात D दिया है तुम्हें 3:2, 3:2, और भैया आगे दिया है तुम्हें D अनुपात C बराबर दिया है 2:3, ठीक है। चलिए CD, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है तुम्हारे पास, ये है DC, D अनुपात C दिया है। वही पूछा है तुमसे क्या, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताना है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताना। अच्छे से लिख देता हूँ बड़ा बड़ा करके। चलिए देखिए, एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं है A और A अनुपात B दे दे तुम्हें, हो सकता है B पहले दे दे A बाद में दे दो, तो इसे अपने हिसाब से सेटलमेंट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें यहाँ B अनुपात A दे रखा होता तो तुम क्या करते, A अनुपात B करते इसे, यानी कि ये भी पलट जाता पूरा, ठीक है। जैसे यहाँ D अनुपात C दे रखा है, लेकिन हमारे पास क्या है, पहले C है फिर D है, तो हम क्या करेंगे सर, पहले C लिख लेंगे फिर D लिख लेंगे। जब हमने इसको उल्टा करा तो हमें इसे भी उल्टा करना पड़ेगा, 3:2 हो जाएगा तुम्हारे पास। C अनुपात D बराबर 3:2। अब ये वैल्यू नहीं रखेंगे, ये वाली रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास C पहले है और D बाद में है। देखिए 3 और 5 यानी कि A अनुपात B और B अनुपात C, देखिए B अनुपात C और C अनुपात D, देखिए C अनुपात D। थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख देता हूं ताकि क्लियरली नजर आए। अब पहली वाली लाइन चेक करो, यहाँ पे 2 चीजें रह गई, लास्ट में क्या है 5, तो 5 और 5, यहाँ पे एक कॉलम खाली रह गया, लास्ट में क्या है 4, तो यहाँ 4 से भर देंगे। यहाँ पे देखिए एक कॉलम खाली है, लास्ट में क्या है 7, तो 7 से भर देंगे। आगे 2 कॉलम खाली, लास्ट में 3, तो 3 से भर देंगे दोनों को, बस फिनिश। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, 3 3 3 नहीं कट रहा, इसमें 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7, ठीक है, कुछ नहीं कटेगा। 7 तिया 21 और 21 तिया 63 होता है, सही है। 7 पंजे 35
और 5 तियां 15, 3 तियां 9 और 1 10, यानी कि 105 हो गया। ठीक है, आगे की बात करूं, 5 चौक 20 और 20 तियां कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 होता है। तुम्हारे पास अनुपात आ गया 63 105 60 40। ठीक है, 63 अनुपात 105 अनुपात 60 अनुपात 40 हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए सब कुछ, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ये तो हो गई अब यहाँ तक की बात। अब एक और अच्छे से बढ़िया से टाइप पे बात करेंगे, बढ़िया से मेथड की तरफ चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझना अच्छे से, आगे सवालों में काम आएगी आपको। जैसे मान लीजिए कभी कभी हमें दे देता है देखिए कभी कभी हमें कंडीशन दे देता है, जैसे कि मान ली 3a बराबर 4b है, तो हम इसमें a और b का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए a तो यहीं रहने दो और b इसके नीचे लिया उठा के। अब ये जो 3 था ये इसके नीचे ले जाओ, 4 तो यहीं था, 3 यहाँ आ गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 3 आ गया तुम्हारे पास। एक तो ये छोटी सी बात थी, इसे समझ लो। ठीक है, समझ लिया होगा मुझे उम्मीद है आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरे तरीके की, 2a बराबर 3b बराबर 4c है। ठीक है, 4c है और तुमसे पूछ लिया क्या, a अनुपात b अनुपात c का मान बता दो, तब आप क्या करोगे ये बता दो मुझे, तब आप क्या करोगे। ठीक है, एक तो छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसको। देखिए 2 3 4 इनका एलसीएम देख लीजिए क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, ऐसी संख्या यानी कि जो इन तीनों से कट जाए, यानी कि मैं कह सकता हूं इसका एलसीएम होगा तुम्हारे पास 12 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब देखिए 12, 2 से 12 कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। अनुपात 3 से 12 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 4 से 12 कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। ये आ गया तुम्हारा लो, a अनुपात b अनुपात c अनुपात आ गया। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट। अब ये आया कैसे, ये भी तो तुम्हें पता होना चाहिए। चलिए प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे आता है, प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे आता है। देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c, मैंने माना 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 1 मान लिया, अपनी तरफ से 1 मान लिया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 2a बराबर 1 है तो a बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 हो जाएगा क्या नहीं। अगर 3b बराबर 1 है तो b बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 1/3 हो जाएगा क्या नहीं। 4c बराबर 1 है तो c बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 1/4 हो जाएगा या नहीं। ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं, ये मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आता है। मैंने यहाँ डायरेक्ट एक लाइन में लिख दिया, बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन डिटेल में जाकर जानना ज़रूरी है कैसे आया। हमारी बुनियादें मजबूत होनी चाहिए, जड़ें मजबूत होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट मजबूट होने चाहिए, ताकि हमें पता रहे ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, तभी हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अन्यथा एग्ज़ाम में जो सवाल पुटअप किए जाते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक लगा होता है, और वो लॉजिक इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में से निकल कर आता है। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो हम हमेशा फंसेंगे एग्जाम में, ये 100% मेरी गारंटी है आप लोगों को। ठीक है, तो a बराबर 1/2, b बराबर 1/3 और c बराबर 1/4 हमें बताना है a अनुपात b अनुपात c। ठीक है ना, a b c का मान मैंने पुट कर दिया। हम क्या करते हैं, जब अनुपात में हमें वैल्यू दे रखी होती है तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम, 12 आएगा। अब 12 2 से कितनी बार कटेगा बताइए, 6 बार कट जाएगा, 2 खत्म। ठीक है, 3 से 12, मान लिया यहाँ 12 है लिखा हुआ, 3 से 12 कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। अब 4 से 12 कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया। ठीक है, तो यही चीज़ है बस। ठीक है ना, कैसे भी निकाल लो, आपकी मर्जी है, लेकिन एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट बनाओ ताकि आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में आसानी रहे। ठीक है ना, आसानी रहे और जल्दी से सब हो जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सारा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज अनुपात और समानुपात से हमने थोड़ा सा, बस बहुत थोड़ा सा कुछ कवर करने की कोशिश की है। बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें जो थी उन पर चर्चा की थी।
अगली क्लास में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, एक एक करके सारी चीज़ें सीखेंगे। कई सारी क्लास होने वाली हैं, इसकी फिक्र मत कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो सब्सक्राइब मत करिए, क्योंकि आपके किसी काम का नहीं है, आपको समझ में नहीं आया तो आप सब्सक्राइब करके क्या करोगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिलानी करियर एकेडमी पर जुड़ने के लिए।